गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये मेला। ठीक है। और फिर कार्तिक में ये मेला कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक, ये दो है ना, दूज तक होता है और 10 दिन चलता है मेला। कितने दिन? 10 दिन। ये मेला कब तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। ठीक है। और इसको याद, तिथि कैसे याद रखोगे? तो इसमें भी देखो, इसका नंबर क्या है मेले का? 7 है ना, तो सातम। तो आप 7 के साथ एक और प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। तो 7 और 1 कितने हो गए? 8। तो अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी याद रह जाएगा ना। 7 और 1 8, 7 नंबर है तो 8। अब आठम करो। आठम से यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष, यानी कार्तिक के बाद क्या आता है? मिंगक्षर। तो उसमें दूज तक, ये कृष्ण पक्ष की होगी। ठीक है, 10 दिन। तो आप यूँ भी पता लगा सकते हो कि अष्टमी से शुरू होकर के 10 दिन कब तक होंगे। और ये लगभग नवंबर में आता है। कब आता है? नवंबर में। तो आसोज के बाद में कार्तिक यानी कात्ती, और उसके बाद में देखो मार्गशीर्ष। अगला महीना कौन सा आता है? मार्गशीर्ष आता है ना। तो ये देखो महीनों के हिसाब से चल रहा है। अब अगला मेला है 8वां, वो है चंद्रभागा पशु मेला, झालरापाटन। तो झालरापाटन में 2 मेले होते हैं, एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला। तो देखो चंद्रभागा पशु मेला है वो भी झालरापाटन झालावाड़ में भरता है, और ये भी मालवा का क्षेत्र है। तो कौन सी नस्ल होगी? मालवी नस्ल होगी इसकी। कौन सी नस्ल होगी? मालवी नस्ल। और ये कब होता है? कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक। अब देखो इसमें भी एक छोटी सी चीज़ है, वो याद रखो कि अभी मैंने आपको पुष्कर का मेला बताया था, वो भी है ना इसी में था। वो मार्गशीर्ष द्वितीया पे पूरा हो रहा था और ये पंचमी पे हो रहा है। वो अष्टमी से शुरू हो रहा था कार्तिक में, और ये 11 से शुरू हो रहा था। तो आप 3 बढ़ा दो दोनों में। क्या कर दो? 3 बढ़ा दो, यानी 8। ये पहला मेला अष्टमी से शुरू हो रहा था ना, तो अष्टमी के बाद आपको क्या करना है? इसमें 8 के साथ 3 प्लस कर देना है। तो कितने हो जाएंगे? 11। तो 11 रख लो बस, यानी इसके 3 दिन बाद शुरू होता है। अष्टमी को ये कार्तिक पशु मेला शुरू हुआ, और चंद्रभागा पशु मेला शुरू होगा 11 को, और चलेगा कितने? ये 2 द्वितीया तक चल रहा था मार्गशीर्ष में, और ये पंचमी तक है। और ये भी 10 दिन का मेला है। कितने दिन का? 10 दिन का। 10 दिन तक लगने वाला मेला है भाई, ये ध्यान रखना। और ये नवंबर में लगता है। ठीक है। अब अगला आता है 9वां पशु मेला, वो है श्री रामदेव पशु मेला, जो मानासर नागौर में भरता है। कहाँ भरता है? रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है भाई? रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। कहाँ? मानासर नागौर। और ये नागौर है तो कौन सी नस्ल हो जाएगी? इसके लिए तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, नागौरी। और ये कब भरता है? माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक 15 दिन। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो इसके लिए एक मेरी छोटी सी बात याद रखो कि रामदेव जी सुधी मान मनावण गया माघ में और 15 दिन रुकया, या रामदेव जी शुद्धि मारे कन्ने माघ में गया और 15 दिन रुकया। तो हो गया याद। रामदेव जी से रामदेव पशु मेला, और माँ से माघ, और या फिर माघ में गए। शुद्धि माँ ने मनावन, शुद्धि मतलब शुक्ल पक्ष, और 15 दिन रुके, इसका मतलब शुक्ल पक्ष के पूरे 15 दिन हो गए। और ये कब होता है? लगभग फरवरी के आसपास होता है, माघ का महीना। याद हुआ होगा। अगला है शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ होता है? करौली। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ होता है? करौली। और ये करौली भी भाई हरियाणा के आसपास का क्षेत्र आ गया, तो इसमें भी कौन सी नस्ल होगी? हरियाणवी नस्ल हो जाएगी। कौन सी नस्ल? हरियाणवी नस्ल। और फिर ये कब होता है? अपने इसमें शिवरात्रि पशु मेला करौली, और ये हरियाणवी नस्ल है। और इसमें फाल्गुन कृष्ण, शिवरात्रि कब होती है? शिवरात्रि 13 को होती है ना, फाल्गुन माह में 13 को। तो शिवरात्रि को होता है ये मेला। कब होता है? शिवरात्रि को। ठीक है। तो ये 10वां मेला जो अपने
अंतिम मेला था। और इसमें समझ में आया होगा आपको। यदि कोई हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई तो माफ़ करना, कोशिश करूँगा आगे फिर से। और अब देखो भाई, अब आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि कृष्ण पक्ष में लगने वाले मेले तो दो है। कृष्ण पक्ष में दो मेले लगते हैं, कौन से? एक तो मलिनाथ जी पशु मेला और एक शिवरात्रि पशु मेला। मलिनाथ जी पशु मेला अपने कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर। और शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली। ठीक है, जो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। अब ये तो हो गया कृष्ण पक्ष में लगने वाले मेले। अब याद रखो, जब दो मेले 10 थे, 10 में से दो मेले कृष्ण पक्ष में लग गए तो शुक्ल पक्ष में लगने वाले मेले कितने होंगे? 8। शुक्ल पक्ष में लगने वाले मेले कितने होंगे? 8। और इनमें से सर्वाधिक पशु मेले अपने नागौर में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? नागौर में। और सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला पशु मेला कौन सा है? वो गोगामेड़ी पशु मेला है, हनुमानगढ़। जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, लगभग लगभग 1 महीने 31 दिन का ये मेला होता है। तो देखो भाई, 31 दिन लगने वाला मेला एक है, 15 दिन लगने वाले मेले 4 हैं, 10 दिन लगने वाले मेले 3 हैं, 8 दिन लगने वाला मेला 1 है। अब ये भी देख सकते हो, अब 10 दिन वाले मेले कौन से हैं? तो देखो, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो लगता है चंद्रभागा पशु मेला, वो 10 दिन होता है। कार्तिक पशु मेला होता है, वो भी 10 दिन होता है। और उसके अलावा हमारे इसमें देखो आप, जो जसवंत पशु मेला है वो भी 10 दिन लगने वाला मेला है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये बाकी के जो 8 दिन लगने वाले मेले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा यह प्रयास आपको? थोड़ा बताना, लाइक और कमेंट जरूर करना।